हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक टॉपिक, लेकिन इसको धीरे धीरे एडवांस करेंगे। तो सबसे पहला एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है ये पुली ब्लॉक सिस्टम का, जो आपके सामने ये डायग्राम बना रखी है। इसमें आप देख सकते हो एक पुली है और ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है, जिसके साथ दो मास अटैच कर रखे हैं हमने, और ये दोनों मास वर्टिकली हैंग कर रहे हैं। और जैसे ही इस सिस्टम को हम रिलीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 5 kg है, ये 2 kg है, ये मास ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा मास है उस साइड ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड जाएगा और ये साइड अपवर्ड जाएगा। तो 5 kg मास नीचे को आएगा और 2 kg मास ऊपर को जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात, जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस होती है। मतलब इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, ये स्ट्रिंग फिक्स है, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। और मासलेस है मतलब इसका अपना कोई मास नहीं है। तो जब भी हम कहते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है, उसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे, पुली के ऊपर से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है ये, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन आएगी। अगर किसी सिस्टम के अंदर दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं तो उनके अंदर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एक ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। और ये जो स्ट्रिंग है, इसमें अगर हमने टेंशन की डायरेक्शन मार्क करनी है तो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट एंड अलोंग द स्ट्रिंग। अवे फ्रॉम द अटैचमेंट, या फिर जिस जगह पे स्ट्रिंग टच कर रही है ये वाला, इनसे अवे होता है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो जैसे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये टेंशन हो जाएगी ऊपर को अलोंग द स्ट्रिंग, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसे लगेगी। ये टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखते हो यहाँ पे ऐसे लगेगी, और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे यहाँ से ऐसे लगेगी। वैल्यू एक ही आएगी T। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन की वैल्यू आएगी T। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक एक्सेलरेशन सिस्टम की, ये मास नीचे जाएगा और ये मास ऊपर जाएगा, तो सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये बताना होता है। दूसरा ये है कि ये टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। सेकंड वन इज टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आओ देखें कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो हमेशा ऑलवेज मैकेनिक्स के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनानी है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए क्वेश्चन हमेशा गलत जाएंगे। तो ये बेसिक है। इस बेसिक को बहुत सारे टीचर बाईपास करते हैं, उनको खुद को पता होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुद तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं लेकिन स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टूडेंट के लिए यही है कि वो जब तक एक्सपर्ट ना हो जाए फ्री बॉडी डायग्राम के बिना ना चलें। हो सके तो आदत बना लें फ्री बॉडी डायग्राम से ही काम करना है। तो अगर ये वाला ब्लॉक की FBD बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम, तो 5 kg मास यहाँ पे लिखते हैं, 5 kg यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक इसका वेट लग रहा होगा, उसको लिखेंगे 5G। mg होता है फॉर्मूला वेट का। तो यहाँ पे आ गया 5G। लेकिन टेंशन क्या ऊपर को। सिमिलरली इसकी FBD बनाएंगे तो ये ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg। टेंशन इसकी भी ऊपर को ही है और वेट इसका भी नीचे को है 2G। अब पूरे सिस्टम में एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। अगर आप देखोगे ये पुली भी फिक्स है। कई बार किसी केस में पुली मूवेबल होती है, वो डिफरेंट केस हैं, वो धीरे धीरे आगे एडवांस करेंगे बेसिक से।
यहाँ पे पुली फिक्स है, बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल केस है ये, जिसको एटवुड मशीन के नाम पे जाना जाता है। तो ये पुली फिक्स है, ये सिर्फ ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा, अगर इसकी एक्सेलरेशन ए मार्क करते हैं तो ये ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये इसकी एक्सेलरेशन भी आएगी तो ए, लेकिन वो अपवर्ड होगी, ऊपर को होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फ़र्क होगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम जनरली साइन, अगर साइन के साथ लिखना हो तो ये नेगेटिव लिखा जाता है, और ऊपर को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में सेम प्रोड्यूस होगी ए। तो ये ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। लो, दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। पुली की भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, पुली के केस में भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। अगर पुली को देखें तो यहाँ पे एक टेंशन ऐसे लग रही है और एक टेंशन ऐसे लग रही है, और ऊपर टी और टी मिलके 2T हो जाएगा, लेकिन इसकी इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुली जो है वो फिक्स है। तो पुली के लिए FBD बना सकते हैं, लेकिन तो अब ये दो ब्लॉक हैं, दोनों के लिए इंडिविजुअली न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, मोशन है, नेट मोशन है, दोनों के अंदर नेट एक्सेलरेशन है ए। तो यहाँ पे भी लगा दो, F net इज इक्वल टू ma, ma मतलब 5a, और F net ये नीचे को आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 5g पहले लिखेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, -t, ये है नेट फोर्स। और अगर आप इसकी ऊपर भी लगाते हो सेकंड लॉ, F net इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे ये ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे t माइनस 2g। लो, ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करेंगे t कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे t का साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दो, t माइनस 2g 2a, 5g माइनस t 5a, जस्ट दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे ये t से t कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3g, और ये हो जाएगा 7a। तो नेट फोर्स जो है वो आ गई 3g/7, सॉरी नेट एक्सेलरेशन आ गई 3g/7। तो सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 3g/7। ये एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए भी हो सकता था इस केस में, क्योंकि अगर हम देखें ये 5g नीचे लग रहा है और ये 2g भी नीचे लग रहा है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सिस्टम के इक्वल, अगर आप देखोगे इक्वलेंट है। ये बीच में एक स्ट्रिंग है, आप 2 kg ब्लॉक को खींच रहे हो, इधर 2g फोर्स लगा रहे हो, और 5 kg ब्लॉक को खींच रहे हो, इधर 5g फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे टेंशन T प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो पूरे का पूरा सिस्टम है, अगर आप देखोगे ये पूरे का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सीधा ही फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो 5g इधर है, 2g इधर है, तो ये फोर्स ऑफ कोर्स ग्रेटर है, तो सिस्टम इधर जाएगा, तो हम पहले लिखते हैं 5g माइनस 2g। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये भी तो फोर्स आ रही है t, तो t को आपने काउंट नहीं किया। t को हम इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि t इस केस में अगर आप देखोगे इंटरनल फोर्स है, ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर की फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरा लिख दिया, F नेट एक्सटर्नल सिस्टम
तो यहाँ पे टोटल मास क्या है, 5 और 2 7, तो टोटल मास है 5g प्लस 2g। तो वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, 5g माइनस 2g 3g और ये 5 और 2, सॉरी मास लिखना था नीचे, 5 प्लस 2, आई एम सॉरी 5 प्लस 2, हाँ जी मास आएगा नीचे, तो ये आ गया 7। तो वही एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 3g/7, बिल्कुल सेम वाया एक्सेलरेशन जो हमने पहले निकाला था। इस प्रकार हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन से करना, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी, डिपेंड करता है किस तरीके के एग्जाम में बैठे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल देंगे, इस चक्कर में झंझट में नहीं पड़ेंगे अगर खाली एक्सेलरेशन ही पूछी है तो। लेकिन अगर टेंशन भी निकालनी है तो फिर आप कैसे भी कर लो, क्योंकि फिर आपको इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो अब टेंशन की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ये इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे हमने ऐड किया दोनों को 1 + 2, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे फ्रॉम 1 आप देखोगे तो t की वैल्यू क्या है, 2a + 2g। अब a की वैल्यू आपने निकाल ली, 3g/7 यहां पुट करो, 3g/7 2g, और इसके बाद ये हो गया 6 और 6g, और ये हो गया 14g, और ये आ गया नीचे 7। एलसीएम ले लिया, ये 14 हो गया, 14 और ये 6, तो ये आ गया 20g/7 न्यूटन। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। इस प्रकार हमने दोनों तरीके से समझा, इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालने के दोनों मेथड हमने समझ लिए। एक ब्लॉक की एफबीडी बनाओ और टेंशन की इक्वेशन लिखो और ऐड कर दो, टी कट जाएंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगी, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, टी मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये था कि ये सिस्टम जो है, स्पेसिफिकली ये वाला सिस्टम, इसके इक्वलेंट है। तो इसके इक्वलेंट है, यहाँ पे नेट फोर्स हम निकाल लेंगे, 5g इधर प्लस x एक्सिस, 2g माइनस x एक्सिस, नेट फोर्स 3g इधर प्लस वाली साइड, तो ऊपर आ गया नेट फोर्स 3g और नीचे टोटल मास 5 और 2 7, डिवाइड कर दो। दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस टॉपिक को आगे और भी एडवांस करेंगे धीरे धीरे। तब तक बाय बाय और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।